नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। यहाँ पे देखिए, मैं भी नवरात्रि के लिए फ़र्स्ट डे के लिए पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो ये सारी पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं और यहाँ पे मैं कलश बिठा रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी पूजा जिस तरीके से की जाती है नॉर्मली, उस तरीके से मैं भी पूजा कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे इतना पता नहीं है पूजा की विधि के बारे में, तो मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च करके देख लेती हूँ कि किस फेस्टिवल में हमें किस टाइप से पूजा करनी चाहिए। तो उस टाइप से उस विधि को एंड उस प्रोसीजर को मैं फॉलो करके पूजा कर लेती हूँ। तो यूट्यूब से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं खुद भी यूज़ करती हूँ यूट्यूब पे, और ये सारी चीज़ें अगर जो भी चीज़ मुझे पता नहीं होती है तो मैं उसको सर्च करके देख लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, हम सभी लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं। मेरी बेटी जो है वो वीडियो बना रही है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे पूजा के लिए बैठ गए हैं। एंड यहाँ पे मैंने वीडियोस में देखा था कि कलश के नीचे स्टेप से सब कुछ बनाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद हम यहाँ पे बैठेंगे पूजा के लिए। अभी इस टाइम मेरा बेटा जो है वो वीडियो बना रहा है, और मेरी बेटी, मैं और मेरे हस्बैंड, हम तीनों यहाँ पे पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं। तो पूजा करके बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। जब भी मैं पूजा करती हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पूजा करके। और आप सभी लोग भी नवरात्रि को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। मैं पहले बॉम्बे में रहती थी, मेरा बॉर्न एंड एजुकेशन बॉम्बे में हुआ है। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि नवरात्रि का जो फेस्टिवल है काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ पे दुर्गा जी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की जाती है, एंड काफ़ी अच्छे से पंडाल लगाए जाते हैं। वहाँ पे पूजा होती है, आरती होती है, एंड शाम के टाइम वहाँ पे डांडिया खेला जाता है। और जब मैं भी छोटी थी मुझे डांडिया खेलना तो नहीं आता था, बट पापा हम लोग को डांडिया खरीद के देते थे। मैं और मेरी सिस्टर हम लोग जाके डांडिया खेलते थे वहाँ पे। रात के टाइम में नवरात्रि में होता है, तो 9 दिन तक इसी टाइप से वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और दिल्ली में भी यहाँ पे देखती हूँ तो यहाँ पे दिल्ली में भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को। तो यहाँ पे भी मैं जैसे भी मुझसे होता है उस टाइप से मैं यहाँ पे नवरात्रि का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेती हूँ। एंड आप सभी लोग भी बहुत अच्छे से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कीजिएगा। देखिए, खुशी होने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो, आप वहाँ पे हो तभी आप खुश रह सकते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी कोई भी फेस्टिवल है सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ील होगा। तो इस टाइप से मैं हर फेस्टिवल अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर लेती हूँ। हम लोग यहाँ पे 4 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और मेरी बेटी। हम 4 ही लोग हैं यहाँ पे, दिल्ली में रहते हैं। बाकी जो हमारे ससुराल वाले हैं वो बिहार में रहते हैं, और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बॉम्बे में रहते हैं, और मेरे पेरेंट्स जो है वो यूपी के हैं। तो इस टाइप से सब लोग अलग अलग डिवाइड हैं, तो यहाँ पे हम लोग 4 लोग ही रहते हैं। तो इस टाइप से कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हम 4 लोग मिलके आपस में कर लेते हैं, एंड काफ़ी अच्छा लगता है। आप भी अपनी फैमिली के साथ कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी खुशी का मौका हो, आपस में सेलिब्रेट करके देखिए, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। एक चीज़ मेरे माइंड में आई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें मैं अपने अराउंड देख भी रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, वो सेम ऑफ माई एज हैं, तो वो भी इस जनरेशन के हैं। तो मैं उन लोग के साथ एंड सभी लोग के साथ इस बात को शेयर करना चाहती हूँ। जो आजकल के बच्चे हैं या फिर जो भी आजकल की जनरेशन है, वो काफ़ी मॉडर्न हो चुकी हैं, ठीक है, मॉडर्न हो चुकी हैं एंड वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी बात है, जो हमारी इंडिया है, जो हमारा भारत है, वो अदर कंट्री के साथ, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। उनके कल्चर को हम फॉलो करते हैं, एंड उनके कल्चर को फॉलो करते हैं, उनके लैंग्वेज को हम फॉलो करते हैं। एंड हम इंडियंस जो भारतवासी हैं काफ़ी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग भी करते हैं विथ अदर कंट्री, एंड जो वेस्टर्न पहनावा है उसको भी हम फॉलो करते हैं। पर्सनालिटी वाइज एंड लैंग्वेज वाइज हम किसी से कम नहीं हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। दुनिया के साथ अगर कदम से कदम हमें मिलाकर चलना है तो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी होंगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम वेस्टर्न कल्चर या फिर किसी भी कल्चर को
फॉलो करते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। बट अगर हम इंडियन हैं तो जो इंडिया में जो कल्चर है, हम अगर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं तो उसी तरीके से हमें इंडिया यानी कि जो भारत के कल्चर है उसको भी फॉलो करना चाहिए। एंड जो सारे फेस्टिवल्स हैं उसको प्रॉपरली हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बट आजकल के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि हम फोर्थ जनरेशन के हैं, मॉडर्न हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले हैं, गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। ये लोग कहते हैं कि गॉड नहीं होते हैं। एक्चुअली देखिए, गॉड होते हैं या फिर नहीं होते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है। बट अगर आपको किसी को अपना इष्ट मान के, किसी को अपना आइडल मान के अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है, तो इसमें आई डोंट थिंक कि कोई बुराई होनी चाहिए। तो अगर आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, अच्छी बात है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर तो हमें चलना ही होगा। बट जो हमारा अपना कल्चर है उसे भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो आप इंडिया का जो भारत का कल्चर है उसको भी फॉलो कीजिए। जिस टाइम जो चीज़ फॉलो करना है आपको उस टाइम वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। इट्स माई ओन परसेप्शन, क्योंकि मैंने अपने अराउंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि आजकल लोगों में जो यूनिटी है, एकता है, वो कम हो चुकी है। फैमिली में एकता की कमी हो गई है, पड़ोसियों में एकता की कमी हो गई है, जहाँ हम वर्किंग करते हैं कोई स्टाफ में एकता की कमी हो गई है। हर इंसान दूसरे इंसान में बुराइयां ढूंढने में परेशान है। अपनी बुराइयों को कोई भी दूर नहीं कर रहा है। तो अगर आप अपने मन की बुराइयों को दूर कर लेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, आपके को स्टाफ अच्छे लगेंगे, फैमिली मेम्बर्स अच्छे लगेंगे, जो आपके नेबर्स हैं वो भी अच्छे लगेंगे। सो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको अपने कल्चर को भूलना नहीं चाहिए। आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के कल्चर यानी कि जो भारत के कल्चर को आपको फॉलो करना चाहिए। आप अगर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो इंडिया के कल्चर को भी साथ में लेके चलिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। टाइम टू टाइम आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये भी नहीं पता होता है कि इस फेस्टिवल में क्या करना चाहिए, इस फेस्टिवल में कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कि मुझे खुद भी प्रॉपर नहीं पता है कि कौन सी पूजा किस तरीके से की जाती है, तो ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे सर्च करके देख लेती हूँ एंड अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें प्रॉपरली होनी चाहिए और इन सारी चीज़ों पे भी वीडियोस बनने चाहिए, सो दैट इंडिया के कल्चर के बारे में लोगों को पता चल सके। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मन को शांत रखिए और तरक्की पानी है तो हमें आज युग में जो भी हो रहा है उसके साथ कदम से कदम मिला के हमें चलना है। बट जो हमारी संस्कृति है उसको हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो भारत की संस्कृति है, आप सभी लोग को पता है, जो भारत की संस्कृति है वो साइंस के साथ मैच होती है। आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग मेरे एज के हैं, आप लोग काफ़ी समझदार हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होंगी। जो भी साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं ये ऑलरेडी खोज हो चुकी है हमारी संस्कृत में। तो इस टाइप से देखिए मैंने सेलिब्रेट किया एंड आई विश कि आप सभी लोग को जो भी मैंने शेयर किया वो अच्छी लगी होंगी। एंड अगर कोई ऐसी बात मैंने कह दी हो जो आप लोग को अच्छी नहीं लगी होगी या फिर आप लोग एग्री नहीं होते हैं उस बात से, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। बट देखिए, सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, किसी भी चीज़ को देखने का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा तो इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो आप अपने तरीके से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नवरात्रि के पहले दिन की पहली आरती हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, फैमिली के साथ कर रहे हैं। आप सभी लोग भी कीजिएगा, आप सभी लोग को भी अच्छा लगेगा। तो जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉपर वे नहीं होता है। भगवान को अगर आप याद कर रहे हैं तो आप भगवान का नाम भी ले लेंगे तो भी प्रॉपरली वो पूजा संपन्न हो जाएगी। पंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा रविदेवी सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती विशेष जायं कहा।
बट अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, आपके अगर घर में बच्चे हैं तो वो भी देखेंगे कि इस टाइप से ये सारी चीज़ें हमारी जो भारत है उसमें होती हैं, हमारी जो संस्कृति है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें दिखाइए, बच्चों के साथ ये सब कुछ कीजिए सो दैट उनको भी पता चल सके कि ये सारी चीज़ें उनको भी अपने लाइफ में फ़ॉलो करनी है एंड ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी भी चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करने से एक अलग ही सुकून आपको मिलेगा एंड आप अलग ही सुकून महसूस करेंगे। तो वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सुमन एजुकेशन हब की तरफ से। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।